गुड इवनिंग। ओम अरहम नमः। तो चैंपियंस ट्रॉफी 9 मार्च को और 10 मार्च को मैथ्स ट्रॉफी दोनों जीत गए। अगर आप स्टैंडर्ड पेपर देखेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आया वो सब क्लासरूम टीचिंग में बड़े प्यार से किया हुआ था। और बेसिक्स में तो खैर देयर वाज नथिंग। जो प्रैक्टिस हमने लास्ट 10 दिनों में करी वो काफी प्रोडक्टिव रहा। बच्चों में कॉन्फिडेंस आया। बच्चों का पेपर नहीं छूटा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजी जो हमने फॉलो अप किया। हमने कम से कम 300 से 350 एमसीक्यूज किए। उसका फायदा मिला। हर बच्चे का बेस्ट वर्जन निकल कर आया है। और यही एक मेंटर का कोशिश होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को स्टडी करो, उसकी स्किल और पैशन को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। बिकॉज 10th स्टैंडर्ड इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। इसके बाद अगर वो कॉन्फिडेंटली अब जो सब्जेक्ट लेंगे, अपना स्किन और पैशन को, अपने स्किल और पैशन को पहचान लेंगे तो वंडर करेंगे। और इसीलिए माई सेल्फ धीरज कुमार जैन किसी भी बच्चे को जो 11th मूव कर रहा है और उसको कोई भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट या कौन सा सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी में रहेगा फ्यूचर में, किसमें मजा आएगा, किसमें उसका झुकाव है, उसका जो नेचर है, जो उसका कोर नेचर है, जो हमें पता चल सकता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, राइट? आई एम ए माइंड रीडर ऑल्सो। सिग्नेचर रीड, हैंड राइटिंग, ये काफ़ी हेल्प करता है। और जब स्किल और पैशन जुड़ जाता है ना, तो ना तो टाइम देखा जाता है और ना किसी की बोलने की ज़रूरत है। आप अपने आप खुदे रहो। जैसे लास्ट 1.5 ईयर में जो मैंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो काफ़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरह की चीज़ें देखी, चाहे वो मैथ्स हो, इतनी अच्छी अच्छी जो मैंने एमसीक्यूज के शॉर्टकट ढूंढे, वो पहले नहीं था। मैं हर बच्चे से यही कह रहा हूँ कि 30 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट 1.5 ईयर में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया, और ये तब पॉसिबल हुआ बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो चीज़ों से। और जितना आप सच बोलते हो ना, और जितने ईमानदारी से काम करते हो, और जो आपका कहते हैं ना हिस्सा है, उस पे ही दिमाग लगाते हो, तो माँ सरस्वती भी आपके जबान पे बैठती है। और आप चाहे मैच हो जाए, चाहे मैथ्स हो जाए, चाहे साइंस हो जाए, तो काफ़ी हेल्प बच्चों को मिला है। और अगर आप में से कोई भी पेरेंट्स को लगता है कि आपका बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बिकॉज आई विल रिक्वेस्ट कि होड़ा होड़ी में कोई भी सब्जेक्ट मत दिलाइएगा। जैसे अभी फिजिक्स का पेपर इस साल काफ़ी टफ आ गया, तो साइंस वाले वैसे ही 2 साल उदास रहते 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। कुछ तो माहौल कर देता है, कुछ कंपटीशन कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उस बच्चे को क्या चाहिए, उसकी स्किल और पैशन क्या कह रहा है, वो उसके डेट ऑफ बर्थ में भी दिखता है, उसके सिग्नेचर हैंड राइटिंग में भी दिखता है, उसके नाम में दिखता है। जो 10 साल की उसकी जर्नी रही है ना, उसमें एनालाइज करके दिखता है। और ये होगा रियल काउंसलिंग। सो इफ एनी बॉडी नीड्स एनी दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प, ज़रूर कनेक्ट करें, राइट? अब आता हूँ कि काफ़ी मज़ेदार सेशन रहा ये। काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला और मैंने वो सबके साथ शेयर किया। नया सेशन मेरा 8th 9th 10th का बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। और इस बार बहुत धमाकेदार चीज़ें और मिलेगी। मैथ्स स्किल और वैदिक मैथ्स इस जर्नी का हिस्सा रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी में बात करेंगे जो एनईपी के तहत इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। ग्रेड 6 7 8 का एक है और 9th और 10th का एक है। किस तरह से मनी, डॉलर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो आई विल बी गाइडिंग यू दिस ऑल्सो, राइट? तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास है जिसको रियल में एक स्किल डेवलपमेंट, एक प्रॉपर माइंड सेट चाहिए, नो रोट लर्निंग, क्योंकि आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो है परसेंटेज बढ़ेगी,
एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करना है और ये आपको और कहाँ हेल्प करेगा। कोई भी ओलंपियाड एग्जाम आप सोच रहे हैं, जैसे बच्चों में ग्रेड 2, 3, 4, 5 की बात करो, तो ये हांगकांग ओलंपियाड बड़ा सुन रहा हूँ मैं जयपुर में। और आप मानेंगे नहीं, मैंने उसके लास्ट ईयर का क्वेश्चन को करने देखा, 12 क्वेश्चंस मैंने किया। मुझे इतना मजा आया कि ग्रेड 4 का लेवल ही नहीं था ऑनेस्टली, वो उससे ऊपर का लेवल था। क्योंकि फॉर्म भराना अलग बात होता, लेकिन उसकी गाइडेंस ही नहीं दोगे तो सिर्फ पैसे जाते हैं, जो कि हो रहा है। क्योंकि पेरेंट्स दिमाग नहीं लगाते, 1800 रुपया दे दो यार, वो भी भरा तुम भी भर दो, तैयारी स्कूल नहीं कराता ये, फिर कैसे करेगा। तो वो सिर्फ एग्जाम देता है फर्स्ट राउंड, वहां क्वालिफाई होगा तब सेकेंड राउंड। तो आप और मैं कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी हेल्प है इसमें। और इसमें वही टॉपिक्स है जो मैं अपने मस्ती की पाठशाला में जोड़ रखा है। तो इसीलिए मैं आया। आई होप आज का पेपर आपके बच्चों को काफ़ी मज़ा आया होगा। और इसी जर्नी को आगे करते हुए नया सेशन ऑफलाइन महारानी फार्म and Gopalpura in Jaipur and online through Zoom available throughout the world. Needed any of these things which I've told you? Is it maths? Is it physics, chemistry, bio? Is it a competitive maths, skilled maths, Vedic maths, and financial literacy? You can refer my name to your known one. It will be great helpful for me also. So, guys and girls, grade 10, wonderful journey. आगे बी कनेक्टेड विथ मी। और जो भी मैथ्स ले रहा है, चाहे वो अप्लाइड या कोर, कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें ज़रूर जुड़े रहना। माइंड बॉगलिंग लगेगा, उन लोगों से आप आगे हो जाओगे जो रूट लर्निंग की ओर है, राइट। सो दिस इज धीरज कुमार जैन। ओम अरहम नमः। थैंक यू।